हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी आई हूँ नीरू आई हॉस्पिटल। बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है ये जयपुर में। और मतलब मेरे घर के मायके के पास में ही पड़ता है ये। और शादी से पहले भी मैं एक दो बार यहाँ पे आ चुकी पापा के साथ में, तब से मैं जानती हूँ। और मतलब जब से मेरी आंखों में प्रॉब्लम हुई है तब से मैं यहीं पे ही अपनी आंखों का चेकअप वगैरह करवाती हूँ। मेरे चश्मा वगैरह जो भी है ट्रीटमेंट यहीं से लेती हूँ मैं। और अभी आप देख सकते हैं कि रियांशु भी मेरे साथ आया है। रियांशु को हमने हॉस्पिटल दिखाया था, इसके पेट में प्रॉब्लम थी, तबीयत इसकी ठीक नहीं थी इस वजह से। और फिर उसके बाद में हम भी इसकी इसकी आंखों को चेक कराने के लिए हम यहाँ मेरे साथ में मैं ले आई इसको, क्योंकि इसके भी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आंख चेक हो गई है मशीन से। और अब रियांशु का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसे कुछ मालूम नहीं है तो उसको पापा और मैं उसे बता रहे हैं। और अब उसको उसकी आंख चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रियांशु की आंख में प्रॉब्लम हो रही थी और उसको खुजली हो रही थी, जलन हो रही थी आंखों में। और आंखों को वैसे अजीब से ऐसे टिमटिमाता था, तो मुझे समझ में आ गया था कि इसकी आंख में प्रॉब्लम है, तो इसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अभी नहीं, अभी तो चेक होगा। वो डॉक्टर है वहाँ पे चेक होगा, ABCD करवाना है। फिर उसके बाद ही वो बताएंगे। वो क्या बता दूँगी, दवाई डालेंगे पहले, नहीं कोई मम्मा के भी डालेंगे। बनवा लो,
हाँ चलो। नीचे कर ले थोड़ा। क्या लिखा हुआ है? लगा के लिखा मुझे दिखा। चेंज है ग्लास। हाथ नीचे कर, हाथ साइड में। और देखो देखो ये वाला देखना। ग्लास ऊपर है, फ्रेम है तो बनेगा बेटा, ये बनेगा। फ्रेम देख ले इसमें, आपको कौन सी डिजाइन का आपको पसंद है वो देख लो आप। ये वाला लगाना। तो ये देखो, ग्लास ऊपर लगेगा तो नंबर का फ्रेम ये दिखाना मुझे। ये अच्छा है। हाँ? ये अच्छा है ना? और देखो ये गोल है, गोल वाले नहीं, चौकोर वाले। ये लगा के देखना एक बार। देखो मेरी तरफ। ये भी अच्छा है चश्मा। इधर दिखाना। तेरे को कौन सा पसंद है? ये वाला पसंद है। ठीक है तो चलो ये देखो। ये नहीं दिखाना मुझे। हाँ अच्छा है ये भी चौकोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये वाला अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छा है ये वाला। ये लगाना देखिए एक बार। ये लगाओ। ये पसंद है क्या? दिखा। ये पसंद है? सही है। ये भी चेक कर लो एक बार। पसंद है ना आपको? ये दिखाना। छोटा है ये सही है। दिखाना। ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये लगा के देखो एक बार। वापस लगाओ इसको। पीछे होना थोड़ा। तो यहाँ पे हमने रियांशु ने और मैंने, हम दोनों ने हमारे चश्मे चूज़ कर लिए हैं और 2 दिन बाद में हम दोनों के चश्मे बनकर तैयार हुए थे, आ गए थे। और मतलब मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, फ़ोन वगैरह इन पे, उस हिसाब से मेरा चश्मा बनाया था। जो उसके लेंस होते हैं वो बने थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा था मेरे चश्मे में बनने में। और रियांशु के भी चश्मा चढ़ गया था तो उसका भी चश्मा बन गया। एक दिन पहले उसका भी चश्मा बनकर रेडी हो गया था। तो इस तरह से हमने दोनों ने हमारे चश्मे चूज़ कर लिए थे और जो भी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हो गया था। और अब हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और रास्ते में मार्केट में भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो पहले हम वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद में वो सब काम कंप्लीट करने के बाद हम घर जाएंगे। और रियांशु के पापा का भी ड्यूटी का टाइम हो गया था तो वो उनको भी जल्दी थी, तो उस तरीके से हम हमारे जो भी काम है वो सब कंप्लीट करके और उनका भी ड्यूटी का टाइम हो गया, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी काम है कंप्लीट करके हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पर जब हम सुबह जल्दी मॉर्निंग में आ गए थे, लेकिन आपको तो पता है कि जब आप ऐसे किसी काम से जाते हो हॉस्पिटल में तो टाइम बहुत लगता है। मतलब है ना, वो बोलते हैं ना, टोकन देना पड़ता है और फिर वो सारी प्रोसेस होती है। एक डॉक्टर से फिर दूसरे डॉक्टर से फिर तीसरे डॉक्टर, उन सब चीज़ों में नंबर आने में काफ़ी टाइम लगता है। बस इसी वजह से हमें यहाँ पे ये नीरू हॉस्पिटल, यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा, आधा समय हमारा पूरा यहीं चला गया था। तो बस ये सब प्रोसेस हमारी हो गई थी और बस मैंने ये ब्लॉग शूट कर लिया। और वहाँ पे वैसे शूट करने की इतनी इजाज़त नहीं थी लेकिन मैंने नॉर्मल कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर पास में ही हॉस्पिटल में ये सामने मेडिकल है जहाँ से हस्बैंड दवाई ले रहे हैं।
और डॉक्टर ने लिखी थी आई ड्रॉप्स और रियांशु के लिए कैप्सूल, कुछ दवाएं लिखी थी, वही यहाँ पे हस्बैंड ले रहे हैं। और आप मेरा फेस देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब लग रहा है, बाल भी बिखरे बिखरे हो रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मोटरसाइकिल पे आना जाना धूप में बहुत बुरी हालत हो जाती है। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बस इसी वजह से। ध्यान से गाड़ी कहाँ है? पता नहीं, ये तो आँख चेक करवा ली है हमने। और रियांशु के भी चश्मा चढ़ा है क्योंकि रियांशु की आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमें लगा ही था कि इसकी आँख है ना चेक कराना ज़रूरी है। तो इसके ना आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, आँखों में पानी आ रहा था, आँख में झपकाता था ये। तो मुझे ना इसको मैंने देखा और मुझे शक हो गया कि इसके ना आँख में प्रॉब्लम है, तो इसको आई डॉक्टर के दिखाना जरूर। हॉस्पिटल ये बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है और आँखों का, और बचपन से यहाँ पे आती रही हूँ मैं। और चश्मा नहीं चढ़ा था मेरे, लेकिन मम्मी पापा के साथ में आती थी और मेरे चश्मा यहीं चढ़ा था आज से 9 साल पहले यहीं से चढ़ा हुआ है। यहीं मैंने मेरी बांसवाड़ा में चढ़ाया था हमसे। उसके बाद से जयपुर में आने के बाद में मैं यहाँ पे मेरी आँखें चेक करवाती हूँ और जो भी है सब मैं यहीं पे ही आती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया है। और आंटी की आँख चेक करवा ली और दवाई लेकर आ रहे हस्बैंड। ले ली दवाई? क्या है ये? इसको बात आई थी दवाई जैसी इसमें क्या है? फाइल ही रखनी फाइल है इसके अंदर। किसकी? दीदी है और यहाँ से चेक करोगे ऊपर से। ओ, टाइम हो गया, चलते हैं। 1 बज गई। हाँ? 1 बज तो मेरी पहले आँख कहाँ चेक कराई थी? बांसवाड़ा में है ना आपने, है ना? और उसके बाद में फिर यहाँ पे आने के बाद में इसी साइकिल बाद में ले लेंगे। नई चप्पल दिलानी ना तेरे को, फिर मैं नहीं बार में नहीं आऊँगी मैं। हाँ तो मैं मेरी पसंद से ले आऊँगा। नहीं लगेगा, ले लेंगे वहीं से। 5 मिनट में फटाफट दिला दूँगी मैं। आगे रखना पाऊँ ना बेटा फिर बाद में एक साथ जो भी काम है हो जाए, फिर डेली आना नहीं होता है। आराम से। हाँ चलो चलो चलो, आज तो ये काम था जो कंप्लीट हो गया। रियांशु की भी चश्मा चढ़ गया है, रियांशु तो खुश हो रहा है। और है ना आजकल है ना चश्मा चढ़ना तो बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि आजकल मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, बच्चे ज़्यादातर ये सब चीज़ों में ध्यान देते हैं और खेल कूद में इन सब चीज़ों में कम ही ध्यान देते हैं। तो मैं रियांशु भी पूरा इस चीज़ पे फोकस करने वाली हूँ। हाँ ले लो, हाँ यहीं से ले लेते हैं। आराम से उतरना ना, मुझे दे दे। आराम से उतर जाओ। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक शॉप में रुके हैं, शॉप में आए हैं। रियांशु को स्लीपर दिलानी थी
और एक तो रियांशु घर में अंदर पहनता है स्लीपर, और एक ना बाहर आता जाता है तब वो स्लीपर रखता है, पहन कर जाता है। तो उसकी स्लीपर है ना काफ़ी टाइम से वो छोटी हो गई थी और उसको स्लीपर दिलानी थी, और वो पापा के साथ में ना काफ़ी बार गया है आया है लेकिन उसे स्लीपर नहीं दिलाई। उसके साथ क्या होता था कि जब वो गाड़ी में बैठता था तो गाड़ी में जो साइलेंसर होता है वो उसके पाँव में लग जाता था, और वही चीज़ बार बार हस्बैंड के साथ जाता था तब भी होती थी, लेकिन हस्बैंड ने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब वो मेरे साथ गया तो उसके साथ ये सब हुआ, तो मैंने तुरंत उसे स्लीपर दिलाने का बोला हस्बैंड को कि इसको अभी जाते समय और इसको तुरंत स्लीपर दिलाओ। तो बस वही हम दिला रहे थे और इसकी नाप की स्लीपर नहीं मिल रही थी। फिर हम पास में जो शॉप थी पहले उधर से, फिर उन्होंने इस शॉप पास वाली शॉप पे भेजा, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी नहीं। फिर हम वापस दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे फाइनली इसके लिए हमने स्लीपर ले ली। इसको फिट आ गई और इसको कंफर्टेबल, इसको अच्छा लगा। तो इसने बोला ठीक है मम्मा, तो फिर हमने इसको फाइनली यहाँ से स्लीपर दिला दी थी। और फिर क्या है, बार बार में मेरा नहीं आना नहीं होता है, और मैं जब जाती हूँ तभी रियांशु ना कंफर्टेबल महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है। वो बोलता है मम्मा आप चलो तभी मैं चलूँगा, कोई भी मतलब कपड़े लेने हो या कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़ लेनी हो वो मुझे बोलता है। तो मैं जब गई थी तो मैंने सोचा चलो आई हूँ और स्लीपर इसको दिलाना ज़रूरी है, और ये चीज़ इसके साथ बाहर जाता है, और हस्बैंड ने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो आप भी ऐसा न करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत अपने बच्चों को उस चीज़ को दिलाएं और गलती ना करें। जो मेरे हस्बैंड ने की वो आप ना करें, मैं यही बोलूँगी आपसे, क्योंकि बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं हम, और बच्चे हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अपना घर संसार, घर में रौनक सब बच्चों से है, मैं यही मानती हूँ। और मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे अहम है मेरी ज़िंदगी में। और यहाँ पर देखिए हम वापस से इसी शॉप में आ गए थे, और फिर फाइनली रियांशु को पसंद भी आ गई थी और रियांशु ने स्लीपर ले ली। और जब उसे जैसा लगा वैसे एक बार तो उसने चलो ठीक है ले ली, लेकिन बाद में इसको 1-2 स्लीपर एक्स्ट्रा बाद में दिलवा दूंगी मैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, और फिर ना हस्बैंड का भी ड्यूटी का टाइम हो रहा था, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर बाइक पे आना जाना गर्मी के अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेडेक वाली बात है, बाइक पे आना जाना गर्मी में। आपको पता है इतना तो पसीने आते हैं तेज़ धूप में, और उसे बुरी हालत हो जाती है, और साथ में बच्चा था, इस वजह से फिर मैंने उसको जैसे भी उसे लगा, जैसे मुझे सही लगी मैंने उसे दिला दिया फाइनली। और ये चीज़ जो भी थी मैंने सब उस दिन मैं अपने आँखें जो भी है चेक कराने गई रियांशु की, और भी काफ़ी जो काम था छोटा मोटा वो सब मैंने कर लिया था। और लैपटॉप मेरा बहुत ज़्यादा हैंग चल रहा है, तो इसमें क्या एडिटिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम, इसलिए काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं एडिटिंग करने में भी मुझसे। देख लेना, साइड चेक कर लेना। हाँ कंफर्टेबल है ना? ये सही है। हाँ, चलो चप्पल भी दिला दी, तेरा ये काम भी हो गया। क्या गर्मी हो रही है। हाँ बेटा चल रहे हैं वो
तो आप